शर्मा जी, ओ शर्मा जी, अरे सो गए क्या? ना जी, बस थोड़ा सा झपकी लग गई थी। झपकी? क्या कहा झपकी? और पगार लेते हो मुफ्त की, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। जानते हो खजाना खाली हो गया। ये क्या बात कर रहे हैं आप? 2 दिन बाद तो आपकी बेटी की शादी है, बहुत खर्चा होने वाला है, अब क्या होगा? अरे तुम तो जानते ही हो ना कि मैं हर चीज में दिमाग लगाता हूँ। तुम्हारी तरह झपकियाँ नहीं लेता मैं, समझे? नहीं 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 नहीं, बोलिए। मेरी बेटी कितनी सुंदर है ये तो आसपास के सभी गांव वाले जानते हैं। उसके लिए स्वयंवर करूँ तो कैसा रहेगा? अति उत्तम, लड़की को जो भी दामाद पसंद आएगा उससे शादी करा देंगे। असल में मैंने कुछ सोच कर रखा। मेरी एक शर्त रहेगी, जो भी लड़का आए उससे सोने की मुहर लानी होगी। जो शर्त जीतेगा उससे बेटी की शादी होगी, और जो हारेगा वो आपको मोहर दे कर जाएगा। क्या बात है? अरे बाप रे, मैंने जितना सोचा था उतने बेवकूफ तुम हो नहीं। जाओ अब सभी गांव में ये बात फैला दो। वाह वाह, क्या सोचा है आपने। ऐसा करने के बाद अपने खजाने में सारी सोने की मोहरें होंगी। प्रणाम, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। आपकी बेटी बहुत सुंदर है, उसके लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। मेरी शर्त है तुम्हें सोने की 100 मोहर लानी होगी। अगर हार गए तो छोड़ देना होगा। इसमें तो मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले आया हूँ। अब बोलिए मुझे क्या क्या करना होगा? मेरे घर के पश्चिम की तरफ एक बड़ा सा तालाब है। उस तालाब में पूरा साल पानी ठंडा ही रहता है। तुम्हें 3 दिन 3 रात अपने आप को उसमें डुबा कर रखना होगा। अगर तुम लौट कर वापस आए तो ही मेरी बेटी के साथ शादी कर पाओगे। ठीक है, इसमें क्या, मैं अभी जा रहा हूँ ठंडे पानी में डूबने के लिए। तुम्हें क्या लगता है शर्मा, क्या ये शर्त जीत पाएगा? क्या पता क्या होगा, अब पानी है इतना ठंडा, अब इसे लगेगा डंडा। कितना ठंडा पानी है ये। 3 दिन तो दूर की बात है, आज ही मुझे निकलना पड़ेगा। क्या भाई, कैसा लग रहा है ठंडे पानी में? पानी के अंदर सब ठीक है ना? बहुत अच्छा लग रहा है, ये सुंदर शीतल पानी में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। हाँ, इतना अच्छा लग रहा है तो ठंडी में कांप क्यों रहा है? क्यों मरने आया? तुम्हारे जमींदार की बेटी बहुत ही सुंदर है, शर्त जीतूंगा तो उससे शादी कर पाऊंगा। जिंदा लौटकर वापस आओगे तभी तो शादी कर पाओगे। देखो क्या होता है। ठीक है, सुनो ना, थोड़ी देर पानी बाहर आ जाओ क्या है? पर नहीं आ सकते तुम, ये तो पहला दिन है और 2 दिन तुम्हें पानी के अंदर खड़ा रहना है। अरे बाप रे, हाथ पैर तो अभी से सुन पड़े हैं, पता नहीं शादी तक मेरा क्या हाल होगा। ओ भाई सिपाही भाई, मुझे बाहर निकालो, बहुत हो गया, मैं अब नहीं रह सकता। नो, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तो एक ही दिन हुआ है। मेरी भूल हो गई जमींदार बाबू। आपकी बेटी से शादी करने के लिए मैं शर्त पर राजी हो गया। मैं आपकी ये शर्त नहीं पूरी कर पाऊंगा। तुम जो मुहर लेके आए हो वो तुम्हें वापस नहीं मिलेगी, ये तुम जानते हो ना? ये तो मेरी बेवकूफी है, और क्या करूं? रख लीजिए वो मोहरे रख लीजिए। खाता खोलने के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। हुजूर, बाहर एक और लड़का आया है। वाह 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 वाह, जाओ जल्दी उसे लेकर आओ। जाओ। आपकी बेटी से मैं शादी करना चाहता हूँ। जो मुहर लाए हो वो पहले यहाँ रख दो और मेरी शर्त सुन लो।
जमींदार बाबू, मुझे आपकी बेटी के साथ शादी करनी है, लेकिन आपको देने के लिए मोहर नहीं है मेरे पास। लेकिन मेरे पास 20 एकड़ जमीन है, वो मैं शर्त के हिसाब से रख सकता हूँ। ठीक है, मुझे जमीन भी चलेगी, पर शर्त हार गए तो मुझे जमीन देकर गांव छोड़कर जाना होगा। ठीक है, तो कहिए आपकी क्या शर्त है? आपकी सारी शर्तें मंजूर। अरे ये इसे देखो, इसने तो 2 दिन आंख बंद करके निकाल दिए। क्या बात है? अरे बलराम, तुम्हें ठंडी नहीं लग रही है? पानी से बाहर आ जाओ। हाँ, ठंड तो लगती है, इसीलिए आंख बंद करके ऊपर वाले को याद कर रहा हूँ। और एक दिन इसी पानी में मुझे जाना है। अरे शादी नहीं करोगे तो क्या होगा? पर अपने आप को इतनी तकलीफ देकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? जल्दी से ऊपर आ जाओ, तुम्हारे पहले सभी ने यही किया था। चलो आ जाओ जल्दी से। नहीं भाई, मैं बहुत करीब हूँ। शादी न करने से ज्यादा भी मुझे अपनी जमीन खोने की चिंता है। मैं कैसे भी करके इसे जीत कर रहूंगा। जीतना है मुझे। क्या खबर है बलराम की? क्या वो ऊपर आया? वही तो सबसे बड़ी बात है, वो ऊपर ही नहीं आ रहा है। 2 दिन से तो पानी में रुका है, कह रहा है कि और भी रुकेगा। आखिर एक जमींदार एक आम आदमी के सामने हार जाए? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे कुछ सोचना ही होगा। रात को लाइट लेकर खड़े रहना। जो हुकुम। जमींदार बाबू, आज मैंने शर्त जीत ली है। हाँ सुना मैंने। तुमने कोई शर्त तोड़ी नहीं ना? वो मुझे देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि तुम्हें कहाँ से गर्मी मिली है। हाँ, गर्मी कहाँ से मिलेगी? मैं 3 दिन तक ठंडे पानी में ही खड़ा था। पहला रात कैसे निकाला? पहली 2 रात मैं ऊपर वाले को याद करके पानी में ही खड़ा था। और तीसरी रात को? आपके 2 सिपाही लाइट लेकर खड़े थे तालाब के पास, और मुझे लगा कि ये मेरी आखिरी रात है। कल सुबह तो मैं अपनी शर्त जीत ही लूंगा, और इससे मेरे मन को शक्ति मिली। बस यही तो तुमने शर्त तोड़ दी। रात भर तुमने उस लाइट को देखकर तुमने अपने आप को गर्मी दी। इस तरह तुमने शर्त तोड़ दी। ये गलत बात है। शर्त तुमने तोड़ दी। जमींदार बाबू से झूठ बोल रहे हो। जाओ, निकल जाओ इस गांव से, नहीं तो और ज्यादा सजा मिलेगी। क्या हुआ बलराम? शादी की शर्त तुम जीते या नहीं? सरपंच जी, मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ, इसीलिए आपसे मिलने आया हूँ। और तीसरी रात को? आपके 2 सिपाही लाइट लेकर खड़े थे तालाब के पास। बस यही तो तुमने शर्त तोड़ दी। समझ गया। तुम एक काम करो, कल जमींदार को अपने घर पर खाने पे बुलाओ। खाने में बहुत कुछ बनाना। बहुत सा खाना बनाओगे तो सही, पर उसमें नमक नहीं डालोगे। समझ गए? ये क्या कह रहे हो? अब तो मुझे जमींदार साहब सजा देंगे। डरो मत, मैं भी रहूंगा वहाँ। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मेरी भूख तो और भी ज्यादा बढ़ गई। क्या कहते हैं जमींदार साहब? आपने सही कहा। दो जल्दी खाना दो। पहले आप खाइए जमींदार बाबू। ये कितना खराब खाना है। क्या हुआ जमींदार बाबू? क्या हुआ? कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी खाने से। खुशबू? इतना खराब खाना मैंने आज तक नहीं खाया। खाने में नमक भी नहीं। अरे ये क्या कह रहे हैं? नमक है, जरूर है।
देखिए वहाँ पर रखा हुआ है नमक, देखिए दूर से दिखाई दे रहा है ना। नमक के बिना खाना बनता है क्या? दूर रखा है तो क्या हुआ, उसे डालना भी तो पड़ता है। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब, क्या कह रहे हैं आप? अगर तालाब से दूर लाइट रखी है और उससे अगर तालाब का पानी गर्म होता है तो नमक को दूर रखने से खाने में स्वाद क्यों नहीं आता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुनिए जमींदार साहब सुनिए, अगर शर्त के हिसाब से आप बलराम की शादी अपनी बेटी से नहीं करवाते तो मैं पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दूंगा कि आपने बेईमानी की है और आपको सजा भी मिलेगी। एक अच्छे इंसान के साथ बेईमानी करने का भुगतान तो आपको करना ही होगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। हे बलराम, आखिर तुम्हारी शादी हो ही गई। हाँ, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। ये सब कुछ आपकी बदौलत से ही हुआ है। आप नहीं होते तो ये गांव छोड़कर मुझे जाना पड़ता और कोई उपाय नहीं था मेरे पास। असल में पता है बात क्या है, जो इंसान को ठगता है उसे उस चीज का भुगतान कभी ना कभी तो करना ही पड़ता है। ये बात फिर से साबित हो गई। एक बात जान लो, सच की हमेशा जीत होती है।